हेलो एवरीवन। तो सभी को गुड आफ्टरनून। देखिएगा, आज हम यूपी जीके में अपनी क्लास 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने मैपिंग के थ्रू समझने की कोशिश की यूपी की बाउंड्रीज से जो लगे हुए राज्य हैं, ठीक है, या देश है या केंद्र शासित प्रदेश है। फिर हमने उसके बारे में और जानने की कोशिश की। आपके कुछ पार्क वगैरह की इसकी हमने चर्चा की, जो आपके कुछ पार्क इम्पोर्टेंट है। शासन व्यवस्था से भी कुछ क्वेश्चन जानने की कोशिश की, जहाँ से शासन व्यवस्था से आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। फिर कुछ सांस्कृतिक संस्थान थे आपके, उनको भी जानने की कोशिश की। जैसे कि इससे पहले भी जो क्लास हुई थी आपकी, उसमें थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं कि कहाँ तक हुआ था। ये टॉपिक था आपका सर्वाधिक राज्यपाल। ये दो दो बार बने हैं दोनों, श्री मोहम्मद शफी कुरैशी और BL जोशी। मतलब ये जानने के लिए नॉलेज में ज़रूर होना चाहिए थोड़ा सा। ये दोनों दो दो बार राज्यपाल बने हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 10 बार लगे, आपको बता ही दिया था। और इसमें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, ये तो याद हो गई। मंडल में देखेगा, मंडल में दोबारा रिवाइज करा देते हैं। 18 मंडल हैं और लेटेस्ट जो मंडल है वह अलीगढ़ है। और अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? ताला नगरी। और यहाँ पर एक सुलह कुल, ठीक है, सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है। बाकी ताज उत्सव भी यहीं मनाया जाता है। अब देखेगा आगरा में, ठीक है, ये अलीगढ़ में है ताला नगरी। और जो आपका सुलह कुल उत्सव है वह वैसे आगरा में है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा मंडल जो है आपका लखनऊ है, कानपुर है, मेरठ है। इनमें 6-6 जनपद हैं। मंडल से मतलब है कि इनमें सबसे ज़्यादा जिले हैं। 6-6 जनपद का मतलब है जिले। सबसे छोटा मिर्ज़ापुर, झांसी, आजमगढ़, बस्ती और सहारनपुर ये हैं। इनमें 3-3 जनपद हैं। जिलों की संख्या 75 है और तहसीलों की संख्या 351 है। यही बताया था आपको। सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या जो है आपकी, वह प्रयागराज में है। इसलिए सर्वाधिक तहसील भी कहाँ पर होंगी? प्रयागराज में ही होंगी, ठीक है। फिर अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, उत्तर प्रदेश से संबंध प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश संबंधित रहे हैं, एक तरीके से आप कहें तो इनकी जो जन्मभूमि है उसको आप कहें तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित रही है, ठीक है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जन्मभूमि भी नहीं कह सकते इनको हम, सॉरी। जो उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रधानमंत्री है, मतलब जो सीट वगैरह से जहाँ से रहे उस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं तो ये फूलपुर सीट से थे और ये कार्यकाल इनके यहाँ पर दिए गए हैं। थोड़ा थोड़ा ये याद रखिएगा कि जैसे हम बात करें, जो उत्तर प्रदेश संबंध प्रधानमंत्री है, मतलब जो उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री, बात करें हम प्रधानमंत्री की, तो देखिएगा जवाहरलाल नेहरू फूलपुर सीट से रहे, लाल बहादुर शास्त्री प्रयागराज सीट से। मतलब ये क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाइएगा। उत्तर प्रदेश संबंध प्रधानमंत्री का मतलब है कि जो प्रधानमंत्री अब तक हुए वो किस किस सीट से रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर। जैसे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे भारत के, तो वो यूपी की फूलपुर सीट से रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री थे, वो प्रयागराज की सीट से रहे थे। श्रीमती इंदिरा गांधी थी, रायबरेली सीट से रही थी। चौधरी चरण सिंह थे, बागपत से थे। राजीव गांधी अमेठी सीट से थे, आपको पता है रिजर्व सीट भी कहा जाता था इसको। VP सिंह फतेहपुर से थे। चंद्रशेखर बलिया और नरेंद्र मोदी कहाँ से हैं वर्तमान में? वाराणसी से सांसद। तो ये एज ए सांसद रहे हैं यूपी के, मतलब यूपी के प्लेसेस से, ठीक है, जो अब तक प्रधानमंत्री हुए हैं। ये थोड़ा सा नॉलेज में होना चाहिए। क्या पता चला आपको इस तरीके से भी दे सकता है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी कौन सी लोकसभा सीट से चुने गए हैं, तो वहाँ पर वाराणसी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। वैसे गुजरात के हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल है कि जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से थे और लाल बहादुर शास्त्री प्रयागराज, श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली, चौधरी चरण सिंह बागपत। लेटेस्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट है वह याद रखेगा आप, नरेंद्र मोदी जी को। मेन पर्पस जो बताने का था वो यही था कि नरेंद्र मोदी जी को आप याद रखिएगा, वो कहाँ से लोकसभा सीट लड़े थे इस बार? वाराणसी, ठीक है, सांसद जो थे। राजकीय चिन्ह ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है आपका। राजकीय चिन्ह, राजकीय पुष्प, राजकीय पशु, राजकीय आपका वृक्ष, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिएगा, राजकीय चिन्ह जो है वो स्वीकृत हुआ 1938 में, 1938 में इसको स्वीकृत किया गया। जो राजकीय चिन्ह था यूपी का, उसको 1938 में स्वीकृत किया गया। उसमें क्या है? धनुष है, तीर है और गंगा यमुना नदी व 2 मछलियां हैं। ये याद रखेगा, जो गंगा यमुना नदी, 2 नदियों को भी पूछा जाए कौन कौन सी नदियों का जिक्र है आपके राजकीय चिन्ह में यूपी के, तो वो गंगा यमुना नदी है और मछलियां हैं। और वो लखनऊ के रूमी दरवाजा, ठीक है, लखनऊ के रूमी दरवाजे से रखेगा। ये रूबी जो दरवाजा है, या रूमी भी लिखा हुआ आता है, ठीक है, कहीं कहीं पर रूबी दरवाजा लिखा हुआ मिलेगा आपको, या रूमी ज्यादातर आता है, रूमी दरवाजा।
तो ये लखनऊ में है। यहाँ से प्रश्न बन जाता है अक्सर कि रूमी दरवाजा कहाँ पर है, लखनऊ में। तो जो राजकीय चिन्ह है वह कब स्वीकृत किया गया था, 1938, 1900 उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह स्वीकृत किया गया था। वहीं अगर हमने पढ़ा हो विधान परिषद का गठन कब हुआ था, 1937 में हुआ था। यहाँ से ये भी क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और जबकि राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत हुआ था, 1938 में। राजकीय पशु यानी कि स्टेट एनिमल जो है वो कौन सा है, बारहसिंगा, स्वैम्प डियर इसका वैज्ञानिक नाम है, इंग्लिश नेम जो है स्वैम्प डियर है। बारहसिंगा या बारहसिंगा, ये दोनों सही होंगे, ठीक है। राजकीय पुष्प से याद रखिएगा बारहसिंगा और स्वैम्प डियर, ये नाम जो है वैज्ञानिक नाम, इंग्लिश नाम जो है ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन बदल देता है और वो फिर उसका वैज्ञानिक नाम या इंग्लिश नाम दे देता है, वहां पर आपको चकित नहीं होना है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो राजकीय पुष्प है उसके बारे में पहले बात करेंगे, ठीक है। राजकीय पुष्प, तो राजकीय पुष्प जो है वो उत्तर प्रदेश का अगर बात करें हम, तो राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल था उत्तराखंड के गठन से पहले, ठीक है। अगर हम बात करें तो राजकीय पुष्प क्या है वर्तमान में, पलाश या टेसु, ठीक है। फ्लैम ऑफ द फॉरेस्ट भी इसको कहा जाता है। फिर देखिएगा इसका वैज्ञानिक नाम है ह्यूटिया मोनोस्पर्मा, ह्यूटिया मोनोस्पर्मा। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि राजकीय पुष्प जो है वो पलाश या टेसु, दो नाम तो आप याद रखेंगे ही। क्या है यूपी का राजकीय पुष्प, पलाश या टेसु, पलाश या टेसु। फ्लैम ऑफ द फॉरेस्ट भी इसको कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है ह्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है। राजकीय पुष्प का दर्जा जो मिला, चूंकि उत्तराखंड जब 2000 में अलग हुआ था, ठीक है, उससे पहले ब्रह्म कमल था, ब्रह्म कमल, ठीक है, ये ब्रह्म कमल। लेकिन जब उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से, वो भी कितने जनपद यानी कि कितने जिलों के साथ अलग हुआ, 13 जिलों के साथ अलग हुआ था। तो उसके बाद 2011 में इसको राजकीय पुष्प का दर्जा दे दिया गया था। जिस तरीके से 1937 से लखनऊ आंशिक रूप से राजधानी घोषित कर दी गई थी यूपी की, लेकिन विधिवत दर्जा 1950 में मिला। इसी प्रकार से आंशिक रूप से हो सकता है, क्योंकि 2000 में तो अलग हो गया उत्तराखंड 13 जिलों के साथ यूपी से, तो हो सकता है उसे आंशिक रूप से राजकीय पुष्प आपका पलाश ग्रहण कर लिया हो और फिर 4 जनवरी 2011 से इसको विधिवत तरीके से बना दिया गया यूपी का स्टेट फ्लावर, ठीक है, राजकीय पुष्प। इतना कंफर्म है, समझते हुए चलिएगा चीजों को, जहां पर कहीं पर भी कंफ्यूजन हो बता दीजिएगा। अब जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यहां पर एक मिनट रुकिएगा, ये जो लाइन है आपकी, उत्तर प्रदेश के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान व किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बेसिकली जो राजकीय पुष्प वगैरह है, ठीक है, इसका नाम तो आपको याद रखना ही है, सॉरी। यहाँ पर भी इसको पुष्प को देखा जाता है। फिर नेक्स्ट जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वह यह है कि राजकीय वृक्ष, ठीक है, देखिएगा राजकीय वृक्ष जो है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। कभी हम लगा देते हैं जो राष्ट्रीय वृक्ष होता है हम उसको अशोक समझ लेते हैं, और जो हमारा राजकीय वृक्ष होता है यानी कि आप कहें जो राज्य का वृक्ष है, ठीक है, राजकीय वृक्ष जो है उसको यानी कि स्टेट जो ट्री है हमारा वह है अशोक, ठीक है, अशोक है हमारा स्टेट ट्री, स्टेट ट्री यानी कि राजकीय वृक्ष। जबकि नेशनल ट्री आपसे पूछेगा, नेशनल वृक्ष आपसे पूछेगा तो वह होगा बरगद, ठीक है, बरगद। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इसमें, क्योंकि राष्ट्र को हम ये समझ लेते हैं कि अशोक का चिन्ह वगैरह इस तरीके से थोड़ा आ जाता है एग्जाम टाइम में, तो याद रखेगा अशोक जो है वो यूपी का राजकीय वृक्ष है। वैज्ञानिक नाम है इसका सरका अशोका, ठीक है। राजकीय पक्षी यानी कि आपका स्टेट जो बर्ड है वह है सारस, ठीक है, वह 6 से 8 फीट इसकी जो होती है लंबाई होती है। तो राजकीय पक्षी याद रखिएगा सारस होता है। वैज्ञानिक नाम इसका ग्रस एंटीगोन होता है। सारस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ग्रस एंटीगोन। दोनों तरफ से याद रखना है आपको प्रश्न, वो किस तरीके से ही पूछ सकता है, क्योंकि जनरली तो पता है कि राजकीय पक्षी सारस होता है।
वहाँ पर उसका वैज्ञानिक नाम तय करके पूछ लेगा वो कि कौन सा राजकीय पक्षी है यूपी का। तो ये है ग्रस एंटीगोन। राजकीय वृक्ष सबको पता है अशोक, हालांकि इसमें भी कंफ्यूजन होता है। वहां पर हम देखते हैं बरगद तो उसको लगाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो अशोक होता है राजकीय वृक्ष, इसका वैज्ञानिक नाम है सरका अशोका। राजकीय खेल जो है हॉकी है। स्टेट जो प्ले है, मतलब यहाँ का जो राज्य का हमारे यूपी का, वो हॉकी है। राजकीय मछली चीतल, इसको मोए भी कहते हैं, ठीक है। राजकीय जो मछली है वह है, स्टेट फिश जो है वह है आपका चीतल यानी कि मोए। वैज्ञानिक नाम इसका चीतला है, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब नगर निकाय एवं नगर निगम, इसमें भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, अभी देख लेते हैं इसको। नगर निकाय एवं नगर निगम, देखिएगा नगर एवं नगर समूह 915 है, मतलब सभी छोटे बड़े मिला करके नगर निकाय व नगर समूह कितने हैं आपके 915। नगर निगम 17 है, मंडल 18 है। यहाँ पर लेटेस्ट मंडल आपका कौन सा है, अलीगढ़ है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नगर निगम अलग है, मंडल अलग है। नगर निगम कितने हैं 17, ठीक है। और लेटेस्ट 17वां कौन सा है, शाहजहांपुर, वहां मंडल है वो 18, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके नगर निगम की, तो वह है कितने हैं 17, ठीक है। और वहां कहाँ पर है, हाँ लेटेस्ट कौन सा है, शाहजहांपुर, ठीक है। लेटेस्ट कौन सा है, शाहजहांपुर। यहां तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर अगर हम बात करें इसकी, हाँ देखिएगा नगर पंचायत कुल 546 है। कोई इतना खास याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जहां पर बताते रहे थोड़ा उन पर फोकस करना है। जैसे नगर निगम और मंडल में कंफ्यूजन होगा ना, तो नगर निगम 17 है, लेटेस्ट शाहजहांपुर है। वहीं अगर हम मंडल की बात करें तो वो 18 मंडल है, लेटेस्ट अलीगढ़ है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। जिला पंचायत 75 है, जाहिर सी बात है जिले 75 है। क्षेत्र पंचायत 826 है। और ग्राम पंचायत को छोड़ दीजिएगा। पंचायतों में महिला आरक्षण 33% है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये पूछा जाता है कि यूपी में पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना % आरक्षण रिजर्व किया गया है, तो वो 33% है। किसी किसी स्टेट में आपको 50% भी देखने को मिलेगा। 33% है महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विकास प्राधिकरण की बात करें, इनको छोड़ दीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। संस्थान का नाम, अब देखेगा ये यहाँ से कुछ चीजें और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट शुरू हो जाती हैं। अगर हम बात करें, कुछ संस्थान यूपी के खाली ये नहीं कि यूपी के लिए ही वो बनाए गए हैं, वो नेशनल लेवल के भी हैं कुछ, जो यूपी के शहर में है, जिले में है, मंडल में है, अलग अलग, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र और कपड़ा अनुसंधान संस्थान, दोनों गाजियाबाद में है, ठीक है। मतलब राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र और कपड़ा अनुसंधान संस्थान दोनों कहाँ पर है, गाजियाबाद। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सहारनपुर है। और इसमें बात करें तो खिलौने के लिए भी ये प्रसिद्ध है। पचंकोरा खिलौना, लकड़ी के जो खिलौने होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है सहारनपुर। याद रखेगा सेंट्रल पल्प एवं, ये इस तरीके से पूछा जाता है, सेंट्रल पल्प एवं रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो वह है सहारनपुर, ठीक है। और सहारनपुर लकड़ी के खिलौनों के लिए भी फेमस है। फिर कपड़ा अनुसंधान और राष्ट्रीय जैव उर्वरक केंद्र, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, ये कहाँ पर है, गाजियाबाद, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान, यहाँ से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये शुरू हो जाता है, कमेंट देख लेना। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा ध्यान से भी देखेंगे तो कम से कम याद रहेगा। ये जरूरी नहीं है सारी चीजें आप रटे, पूरा यूपी रटे। ध्यान देने की बात है कि हाँ हम इतना उस पर थोड़ा सा फोकस कर लें कि हाँ परीक्षा में आए तो हो जाएगा, इस तरीके से भी कुछ चीजें करनी होती हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, फिर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, चारों लखनऊ में है। लखनऊ इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। एक तो इसमें कृषि अनुसंधान संस्थान है, वो भी उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान। फिर केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। फिर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, फिर भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। ये चारों आपके कहाँ पर है, यूपी। बीरबल साहनी पुरावनस्पति शास्त्र अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में है, ये भी लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान, ये भी पूछा गया, लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च,
ये भी लखनऊ में है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको जो ज़्यादा ही याद रखने हैं वो ध्यान दे लीजिएगा। बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बार बार बनता है। एक तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट इस तरीके से ही पूछा जाता है, कहाँ पर है, लखनऊ, ठीक है। और राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारतीय गन्ना अनुसंधान तो है आपका लखनऊ, लेकिन भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र पूछता है तो कोयम्बटूर है, ठीक है, याद रखेगा। भारतीय गन्ना प्रजनन केंद्र पूछता है तो कहाँ पर है, कोयम्बटूर। जबकि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, वो है आपका लखनऊ, शुगर केन का। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये पूछा जाता है अधिकतर, ये भी लखनऊ है। औषधि का संस्थान जो है केंद्र का, वह है कहाँ पर है, लखनऊ में है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। J&K कैंसर अनुसंधान संस्थान है ये आपका, ये लखनऊ, सॉरी, कानपुर में है। केंद्रीय वस्त्र संस्थान इसको छोड़ दिएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान इंपॉर्टेंट है, कानपुर। ये आपसे अब जो ट्रेंड बन गया, जैसे बार बार बताता हूँ कि एक तरफ अनुसंधान संस्थान देगा, दूसरी तरफ उनको मैचिंग से लगाने के लिए देगा, इस तरह का ट्रेंड कुछ बन रहा है, ठीक है, वो आपको ध्यान से देखना है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान ये आपका कानपुर है। लेटेस्ट आंकड़ों की अगर बात करें, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है कि अब महाराष्ट्र पहले चीनी में आगे था, चीनी मिलें सर्वाधिक महाराष्ट्र में ही है। चीनी में भले से महाराष्ट्र आगे था विगत वर्ष में, लेकिन इस बार क्या है, यूपी चीनी उत्पादन में भी टॉप पे है, मतलब फर्स्ट प्लेस पर है लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार। तो केंद्रीय वस्त्र अनुसंधान इसको छोड़ेगा। J&K कैंसर अनुसंधान ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान ये भी इंपॉर्टेंट है, कानपुर। दलहन अनुसंधान संस्थान यानी कि पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, ये भी आपका कानपुर है, इंपॉर्टेंट है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ग्रेटर नोएडा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीवी गिरी वाला, ठीक है। वीवी गिरी राष्ट्रीय यानी कि लेबर इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है आपका, ग्रेटर नोएडा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यमिता इसको छोड़ दीजिएगा, सारे हमको नहीं करने हैं, ठीक है। जो बता रहे हैं उनको एक बार और बता देंगे, फाइनली उनको ही आपको देखना है। केंद्रीय बकरी यानी कि सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है आपका, अनुसंधान संस्थान मथुरा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये भी पूछा जाता है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान व प्रसार केंद्र बुलंदशहर है। ये सिरामिक से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब सिरामिक होती है, मतलब एक मिट्टी सी होती है, उस प्रकार का वो अनुसंधान होता है। तो केंद्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान एवं प्रसार केंद्र बुलंदशहर। राष्ट्रीय सांख्यिकी इसको छोड़ दीजिएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हापुड़ है, ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, हापुड़। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका, हापुड़। फिर अगर हम बात करें केंद्रीय पक्षी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेंट्रल बर्ड रिसर्च ये कहाँ पर है आपका, इज्जत नगर यानी कि बरेली, ठीक है, जो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये भी इज्जत नगर बरेली है। इज्जत नगर वहाँ पर एक छोटा मोटा कस्बा है वहाँ पर ही, ठीक है। तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है, इज्जत नगर बरेली। ये अक्सर इज्जत नगर जगह रख के ही पूछा जाता है, बरेली तो सबको पता है, तो ये ऑप्शन में अधिकांशतः इज्जत नगर रखता है, ये थोड़ा सा याद रखेगा। फिर और नीचे आए हम तो अब देखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी है। जो चारा होता है ना, मतलब जो पशुओं को खिलाने के लिए होता है चारा, उसका रिसर्च अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, झांसी। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा है, इंपॉर्टेंट है। वो चित्रकूट, बांदा, महोबा जो आपको जिले बताए थे वही है महोबा, ठीक है। पान अनुसंधान संस्थान यानी कि पान रिसर्च एवं जो प्रशिक्षण केंद्र है वह कहाँ पर है, महोबा, ठीक है। फिर बात करें तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वह ये है, केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, फिशेज जो होती है मछली, उनको लेकर के अनुसंधान संस्थान है, वह है प्रयागराज। फिर और भी हैं कुछ इसमें इम्पोर्टेंट, उसकी तरफ चलते हैं। वाराणसी में फिर आ चुके हैं, तो वाराणसी में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, अगर वो कोई है तो वो है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, इंडियन वेजिटेबल्स रिसर्च इंस्टीट्यूशन, वो कहाँ पर है आपका, वाराणसी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये भी आपका वाराणसी है।
वाराणसी के तो ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान जो होते हैं, ठीक है, हथकरघा, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, और भारतीय सब्जी वेजिटेबल्स अनुसंधान संस्थान, ठीक है। ये भी कहाँ पर है आपका? वाराणसी। इतना आपको याद रखना है। फिर अगर हम दूसरे टॉपिक पर चलें इसमें, और नीचे आपका, तो भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, ये संत रविदास नगर या भदोही में है, ठीक है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान। चलिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रायबरेली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? रायबरेली। केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान, ये आगरा है। केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान कहाँ पर है? आगरा। ये आपका कर लिया है हमने इतना, ठीक है। और इसको एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं मोटा मोटी फटाफट से, ताकि आपको याद रहे चीज़ें। ये आपको पता है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें, बस राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा? 10 बार लगा। फटाफट से तेजी से देख लेते हैं। मतदाता दिवस आपको पता है 25 जनवरी है। और कुल मंडल 18 मंडल है। लेटेस्ट अलीगढ़ है, और अलीगढ़ में क्या चीज़ फेमस है? ताला, तो ताला नगरी इसको कहा जाता है। सबसे बड़े मंडल लखनऊ, कानपुर, मेरठ, तीनों के नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, तीनों के, ठीक है। छोटों की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटे ज़्यादा हैं। जिलों की संख्या 75 है वर्तमान में। तहसीलों की संख्या कोई ज़रूरत नहीं याद रखने की, और इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो उत्तर प्रदेश संबंध प्रधानमंत्री है, मतलब जो प्रधानमंत्री बने हैं, वो किस किस सीट से लड़े हैं, कोई इतना औचित्य नहीं है याद रखने का। लेटेस्ट जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, वह किस सीट से हैं लोकसभा की? तो वाराणसी से है, ठीक है। राज के चिन्ह के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन यदा कदा आपका बनता रहता है। राज के चिन्ह वर्तमान में अगर हम बात करें तो 1938 में स्वीकृत किया गया था, जबकि विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1937 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। फिर हमने बात करी थी, तो राज के चिन्ह में क्या गया? धनुष है, तीर है, गंगा यमुना, दो नदियों का जिक्र किया गया, दो मछलियां हैं, और मछलियां जो है लखनऊ के रूबी दरवाजा से प्रभावित है, ठीक है। फिर राजकीय पशु, राजकीय पशु के बारे में अगर लखनऊ का रूमी दरवाजे का भी ऑप्शन आता तो वही सही होगा। राजकीय पशु बारहसिंगा है, स्वैम्प डियर इसको कहते हैं अंग्रेजी में, या वैज्ञानिक नाम अब जो भी माने, ठीक है। उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान व किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान अगर है उत्तर प्रदेश में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। राजकीय जो पुष्प है वह पलाश व टेसू है, इसको फ्लाम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं, फ्लैम ऑफ द फॉरेस्ट। वैज्ञानिक नाम इसका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। मोनोस्पर्मा याद रखें, मोनोस्पर्मा बस पलाश का। राजकीय पुष्प का दर्जा कब देगा? 4 जनवरी 2011 को, क्योंकि इससे पहले जो था उत्तराखंड एक जगह ही थे, मतलब 2000 तक, तो तब तक ब्रह्म कमल था आंशिक रूप से, तब तक ये रहा आपका पलाश, और फिर इसको विधिवत जो दर्जा दिया गया 4 जनवरी 2011 को। जिस प्रकार हमारी लखनऊ राजधानी पहले आगरा थी, फिर प्रयागराज थी, और फिर 1937 से 1950 तक आंशिक रूप से रही लखनऊ, फिर 50 से विधिवत हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से ये है। राज के वृक्ष अशोक है। यहाँ पर ये डाउट नहीं रखना है कि कहीं बरगद ना हो, बरगद नेशनल है। यहाँ पर राज्य की बात हो रही, अशोक है। वैज्ञानिक नाम सरका अशोका। राजकीय पक्षी सारस है, यह आप देख चुके हैं। वैज्ञानिक नाम इसका ग्रस एंटीगोन है। राजकीय खेल आपका हॉकी है, कोई इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। और वैज्ञानिक नाम, ये मछली चीतल है, चीतल राजकीय मछली है, याद रखिएगा। फिर आपको बताया था कि इसमें जो इंपॉर्टेंट याद रखना, नगर निगम, मंडल अलग है, नगर निगम अलग है। 17वां नगर निगम लेटेस्ट कौन सा है? शाहजहांपुर है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट कोई याद नहीं रखना, बस क्षेत्र पंचायत रख लीजिएगा थोड़ा सा। 826 क्षेत्र पंचायत कितनी है? 826। महिलाओं को आरक्षण कितना है पंचायतों में? 33%, याद रखिएगा। और हाँ, अब ये संस्थान आए थे, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ये राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, ये इम्पोर्टेंट है, गाजियाबाद, सिंपल। यानी कि जो फर्टिलाइजर वगैरह होते हैं, उर्वरक विकास केंद्र जो होते हैं, वो कहाँ पर है? गाजियाबाद। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि वहाँ पर कागज़ वगैरह पर रिसर्च किया जाता है, ठीक है। कैसे कैसे मतलब उस तकनीक को थोड़ा डेवलप किया जाए इसको लेकर के, तो सहारनपुर। और सहारनपुर लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान की बात हो रही है, लखनऊ में ही होगा। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में, ये भी याद रखेगा। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तो लखनऊ में है, लेकिन गन्ना प्रजनन केंद्र पूछता है तो कोयम्बटूर होगा, ये याद रखेगा थोड़ा सा, ठीक है। बीरबल साहनी, ये इंपॉर्टेंट है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट करके ही पूछता है, तो वो लखनऊ में, याद रखेगा, सिंपल। फिर है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें इसमें इंपॉर्टेंट ये है, J&K कैंसर संस्थान कानपुर है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है, J&K कैंसर संस्थान कहाँ पर है? कानपुर, ठीक है।
भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, चमड़ा रंगाई की बात हो रही है, चमड़े को रंगने का कार्य कहाँ पर होता है? कानपुर में होता है। इस तरीके से याद रखेगा, कान पकड़ के चमड़ा रंग देते हैं, ये थोड़ा सा याद रखेगा, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये कानपुर पे है, ठीक है। पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका कानपुर में है, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। और आपको पता है चीनी में अब तो सबसे बड़ा जो उत्पादक है, प्रोड्यूसर बन चुका है, यूपी बन चुका है। वीवीगिरी इंपॉर्टेंट है, वीवीगिरी राष्ट्रीय श्रम लेबर इंस्टीट्यूट संस्थान कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा, वीवीगिरी, ठीक है। फिर इसमें इंपॉर्टेंट है केंद्रीय बकरी, सेंट्रल गोट आपका अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? मथुरा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये केंद्रीय सिरामिक अनुसंधान संस्थान बोलता है, ये बुलंदशहर है, इसको भी याद रखिएगा। फिर अगर हम बात करते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हापुड़ है, याद रखिएगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, बरेली सबको याद रखता है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बरेली है, ठीक है। बात करें भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, वो भी आपका कहाँ पर है? बरेली, ठीक है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, मतलब पशुओं का चारा जो होता है उनको खिलाने के लिए, वो कहाँ पर है? झांसी, ठीक है। और पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है, ठीक है, पान वाला। फिर इसमें अगर हम बात करें नीचे आए तो वाराणसी में इंपॉर्टेंट है भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाराणसी। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये भी आपकी वाराणसी में है, ठीक है। और बाकी इसमें टिक कर लीजिएगा इनको जब पीडीएफ निकलवाएं आप। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान संत रविदास नगर या भदोई में है, ये सिंपल आता है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? ये आपका भदोई, ठीक है, या संत रविदास नगर ये आता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, रायबरेली की है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट है इसका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का। केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान आगरा, बस ये याद थोड़ा रखिएगा आप, ये चीज़ें आपकी यहाँ पर कवर हुई हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा, इससे आगे अगर हम चलें, थोड़ा वेट करिएगा, समझ में आया ये जो कराया आपको? उम्मीद है कि आपको यहाँ से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। इसी प्रकार से थोड़ा ध्यान से देखते रहेंगे तो ये यूपी वगैरह आपकी क्लियर होती रहेगी, ठीक है। यूपी आपकी इसी प्रकार से क्लियर होगी। और बाकी शॉर्टकट कुछ नहीं है कि जल्दी फटाफट हो जाए, धीरे धीरे करते रहेंगे। तो ये केंद्रीय कारागार आपने देख लिए थे, इसमें थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। केंद्रीय कारागार, उत्तर प्रदेश में कुल कारागार संस्था वैसे 73 है, मतलब जो केंद्रीय कारागार हैं वो 73 है। बात करें कुल कारागार, सॉरी केंद्रीय नहीं, कुल कारागार, वो केंद्र के हों या राज्य लेवल के हों, सभी 73 हैं। देखो प्रदेश में कुल केंद्रीय कारागार यानी कि सेंट्रल लेवल की जो जेल है वो कितनी है? 8 है। आगरा में है 2, बरेली में है 2, नैनी, नैनी मतलब इलाहाबाद, वाराणसी, फतेहगढ़ और लखनऊ। आपसे ये नहीं पूछेगा आगरा में कितनी है कितनी नहीं है, सिंपल आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि प्रदेश में कुल केंद्रीय कारागार कितने? 8। अगर यहाँ से अगर डीपली जाता है थोड़ा तो बस ये जाएगा कि किस में नहीं है, तो मोटा माटी याद रखेगा आगरा में है, बरेली में है, नैनी में है, नैनी या इलाहाबाद दे देगा, ठीक है। वाराणसी में है, फतेहगढ़ में है, लखनऊ में है, सिंपल। फिर हमने बात करी थी जिला कारागार 62 है, कोई दिक्कत नहीं है याद करने की। और अब यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन बनना कि प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार कहाँ पर बना था। तो प्रदेश का प्रथम केंद्रीय कारागार आगरा में बना था 1844 में, ठीक है। महिला केंद्र कारागार एकमात्र है बरेली में, महिला केंद्र कारागार जो है वुमेन जेल कह सकते हैं आप, ये एकमात्र कहाँ पर है? बरेली में। उत्तर प्रदेश में नारी बंदी निकेतन जो है इंपॉर्टेंट है, नारी बंदी निकेतन वह कहाँ पर है? लखनऊ में, ठीक है। और संपूर्ण कारागार प्रशिक्षण संस्थान संपूर्णानंद के ऊपर है, ये इनके ऊपर नाम रखा गया है, तो ये लखनऊ में है। न्यायिक प्रणाली आपको बताया था, जो बेंच है एक हाई कोर्ट की वह लखनऊ में है। वैसे हाई कोर्ट कहाँ पर है? इलाहाबाद, ठीक है, ये वर्तमान में प्रयागराज। और ये एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है इलाहाबाद, ये भी याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा। वर्तमान में वहाँ पर जो स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या आपको पता होनी चाहिए 160 है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता रहता है यदा कदा आपका 160। गठन हुआ था 17 मार्च 1866, यानी कि 17 मार्च 1866 में इस इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन हुआ था। देखिएगा वर्तमान में ये है 160 न्यायाधीशों की संख्या, ठीक है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री, हाँ ये नाम थोड़ा सा मॉर्गन से याद रखिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। जो प्रथम न्यायाधीश हैं वाल्टर गोरमन, ठीक है, वाल्टर गोरमन इसके प्रथम न्यायाधीश थे 1844 के। अगर ये आपसे पूछता है स्वतंत्रता के बाद, तो वो थे कमलकांत वर्मा। अक्सर यही पूछता है कि स्वतंत्रता के बाद कौन थे,
तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के या प्रयागराज उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा। अच्छा, अब यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपका कि न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, जुडिशियल रिसर्च एवं जो वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या सेंटर कहाँ पर है? वो लखनऊ में है, याद रखिएगा। जुडिशियल रिसर्च एंड प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पर है? लखनऊ। राज्य में सीबीआई न्यायालय भी है, राज्य में हमारे सीबीआई के भी कोर्ट हैं, ठीक है। सीबीआई के कोर्ट कितने हैं? 6, 4 जिनमें लखनऊ में है और 2 गाजियाबाद में। आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में सीबीआई की कोर्ट कहाँ कहाँ पर है? तो पहले ऑप्शन में लखनऊ, दूसरे में गाजियाबाद, तीसरे में इनमें से कोई नहीं, चौथे में उपरोक्त दोनों। तो दोनों सही होंगे, जाहिर सी बात है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त जो थे वे विशंबर दयाल थे, याद रखेगा। और उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है वह आपका 8 वर्ष होता है, ठीक है। लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है वह 8 वर्ष होता है। अब ये कुछ मेले हैं आपके उत्तर प्रदेश में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनको करना ज़रूरी भी है, ठीक है। मेलों से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, आपको पता है मेलों की नगरी तो है यूपी, इतना बड़ा है, और फिर अलग अलग विविध संस्कृतियों के मेले यहाँ पर होते हैं, चाहे आदिवासी को लेकर हों, बुंदेलखंड वाले हों या उत्तरी पश्चिमी यूपी के हों, सबके अलग अलग अपनी विशेषताएं हैं। उसी प्रकार से मेले भी हैं। शाब्दिक अर्थ घड़ा बर्त, ये देखेगा। कुंभ का मेला सब जानते हैं, कुंभ का मेला प्रयागराज में लगता है। यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल हुआ था 2017 में। अब तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं इस क्वेश्चन की, ठीक है। बस ये याद रखें कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? प्रयागराज। शाब्दिक अर्थ होता है इसका घड़ा या बर्तन, कुंभ का। ये भी याद रखें प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं, सबसे कम पीलीभीत, यानी कि मथुरा में सर्वाधिक मेले लगते हैं। जो एक कह सकते हैं आप जो मेले फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा क्या होता है? मथुरा में, ठीक है। फिर बात करें अर्धकुंभ मेला, ये भी प्रयागराज है। माघ मेला, ये भी प्रयागराज है। अर्धकुंभ मेला आपका जो माघ मेला होता है ये माह के महीने में लगता है, ठीक है। रामनगरिया मेला, ये इंपॉर्टेंट है, फरुखाबाद। अब यहाँ से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं आपके, इंपॉर्टेंट है। अर्धकुंभ वगैरह प्रयागराज ये तो सभी बता देते हैं। जो रामनगरिया मेला है यह लगता है, कभी रामनगरिया को देख करके आप अयोध्या लगा दें, ये स्पेशल ध्यान रखना, फरुखाबाद ही आता है ऑप्शन, गंगा नदी, ठीक है। और सिरंगी रामपुर मेला या मकनपुर, मकनपुर से याद रखिएगा बस, मकनपुर मेला फरुखाबाद है, ठीक है। मकनपुर मेला ये कहाँ पर है? फरुखाबाद। श्रावणी मेला संकीसा फरुखाबाद, इसको छोड़ दीजिएगा अभी तक। जो फरुखाबाद का इंपॉर्टेंट है, एक तो रामनगरिया मेला है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और एक मकनपुर मेला है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके, जो फरुखाबाद के हैं, ठीक है। फरुखाबाद के दोनों निबंध, ये आपको मेले याद रखने हैं अभी फिलहाल, ठीक है। अब देखेगा आप लोग नेक्स्ट, अगर हम बटेश्वर मेला, काफी इंपॉर्टेंट है, ऊंट मेला इसको कहते हैं, कैमल जो होता है, आगरा, ठीक है। बटेश्वर मेला क्या है? आगरा। फिर बात करें आपका नवरात्रि व गण गौर मेला, ये आगरा है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कैलाश मेला ये आगरा है, इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो हाथ के हाथ बता के चलें, इतने सारे मेले भी नहीं होने के हैं। अब अगर विकल्प में आपसे मिलवाने के लिए आता तो ऑब्वियसली आप मिला ही देंगे, फिर ऑब्जेक्टिव में आता तो ये तो पता ही होगा कि हाँ, जब कुछ इंपॉर्टेंट याद होंगे तो उनमें से ऐसा ही पता होगा कि हाँ इस जिले में तो ये नहीं मनाया जाता। थोड़ा सा याद करके चलना है बस, ठीक है। दादरी मेला ये पशु मेला है, बलिया में लगता है, इंपॉर्टेंट है। सरधना मेला ये मेरठ में लगता है, ठीक है। सरधना में चर्च भी है, बहुत फेमस, बहुत पुराना चर्च है यहाँ पर, ठीक है। फिर नौचंदी मेला ये मेरठ में लगता है, और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी इसको कहा जाता है, नौचंदी जो मेला होता है। ये नौचंडी भी होता है कभी कभी लिखा हुआ, एक तो ये नौचंदी हो गया, ठीक है। ये दै की जगह ना डे भी कर देता है, यानी कि नौचंडी। तो ये दोनों प्रकार से याद रखेगा, इतना फर्क नहीं है वैसे, याद रखिएगा बस, ठीक है। थोड़ा सा रुकिएगा, ये हैंग चल रहा है, चलिए। दादरी मेला हो गया, यानी कि ये पशु मेला है, कहाँ पर लगता है? बलिया, ठीक है। फिर याद करें तो सरधना मेला मेरठ हो गया, नौचंदी ये हिंदू मुस्लिम एकता का मेरठ हो गया। नौचंडी मेला देखो, ये नौचंदी लिख रहा है यहाँ पर, ये नौचंडी, दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, तो ये मेरठ ही है, लिखने में थोड़ा फर्क है बस। कंस मेला ये मथुरा व फतेहपुर सीकरी, कंस, कंस को तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, मामा कंस, तो ये सिंपल ही याद रहेगा, मथुरा व फतेहपुर सीकरी।
अब देखिएगा यहाँ पर आप सिंपल था थोड़ा सा और देखें, हरिदास जयंती मेला, ये निधिवन, निधिवन की खासियत है, आपने सुना ही होगा, निधिवन वृंदावन में है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है, मतलब रात में उनमें एंट्री नहीं की जा सकती निधिवन में, ठीक है। वहाँ जो भी वन है छोटे से, वहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते। निधिवन वृंदावन मथुरा। गुड़िया मेला मथुरा, गुड़िया, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, जन्माष्टमी मेला इंपॉर्टेंट है, ये जन्माष्टमी, ये आपका मथुरा, ठीक है। जन्माष्टमी मथुरा, कृष्ण जी के जन्म उत्सव पर। देवबंद मेला, सॉरी हाँ देव छठ है, सॉरी देवबंद नहीं, देवबंद तो सहारनपुर में है। देव छठ मेला ये है मथुरा, ठीक है। देव छठ, देव छठ मेला ये है आपका मथुरा। झूला मेला ये मथुरा और अयोध्या, इसको छोड़ दीजिएगा। लठमार होली, अब देखेगा यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है। ये लठमार होली मथुरा तो मिलेगा नहीं, गारंटी है। वृंदावन मिलेगा, बरसाना मिलेगा, आपको याद रखना है बरसाना, ठीक है। लठमार होली कहाँ पर होती है, बरसाना, लठ की बरसात कहाँ पर होती है, बरसाना में, ठीक है। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ है, सिंपल। और देवा शरीफ मेला बाराबंकी, ये याद रखेगा, देवा शरीफ यही पूछा जाता है, देवा शरीफ मेला बाराबंकी। सैयद सलार, ये भी इंपॉर्टेंट है, सैयद सलार उर्स होता है इनका, वह बहराइच है, सैयद सलार, ठीक है। चैत्र राम नवमी मेला अयोध्या, ये है चैत्र राम नवमी मेला अयोध्या है, जबकि रामनगरिया फर्रुखाबाद है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेस वही एग्जैक्ट याद रखें जो बताए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे देवा शरीफ मेला बाराबंकी है, जैसे लठमार होली बरसाने में है तो बरसाना ही याद रखेंगे, वो मथुरा देगा ही नहीं, सब पे लगा देंगे मथुरा। अब उसमें भी बरसाना जो क्षेत्र है वहां पर, ठीक है। इसी प्रकार सैयद सलार उर्स जो है बहराइच का है। चैत्र राम नवमी जो मेला है वो अयोध्या में, ठीक है। फिर और नेक्स्ट जाएं अगर हम, इसमें रामायण मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो रामायण मेला ये तो आप कर ही देंगे, अयोध्या चित्रकूट दोनों जगह। और ध्रुपद मेला वाराणसी, इंपॉर्टेंट है ध्रुपद मेला, ठीक है। ध्रुपद मेला कहाँ पर, वाराणसी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें तो रथ यात्रा मेला ये वाराणसी है। और खिचड़ी मेला गोरखपुर, योगी जी को काफ़ी पसंद है वैसे खिचड़ी मेला। सोरो मेला कासगंज है। और शाकंभरी देवी मेला ये सहारनपुर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सरदाना चर्च वगैरह, आपका सरदाना नहीं वो तो अलग है। तो ये शाकंभरी देवी मेला कहाँ पर है, सहारनपुर, ठीक है। फिर अगर हम बात करें आपकी देवी पाटन मेला, ये बलरामपुर है, ठीक है। देवी पाटन ये कहाँ पर है, बलरामपुर, देवी पाटन मेला बलरामपुर। कलिंजर मेला बांदा में है, कलिंजर, ठीक है। कलिंजर मेला कहाँ पर है, बांदा। और इसमें जो इम्पोर्टेंट याद रखेंगे आप लोग, गोला गोकर्णम ये कोई इम्पोर्टेंट, परिक्रमा मेला नैमिषारण्य सीतापुर, ठीक है। नैमिषारण्य सीतापुर थोड़ा चर्चा में रहता है, परिक्रमा मेला नैमिषारण्य सीतापुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलें अगर हम, तो इसमें और दो तीन चीज़ें हैं, जैसे इसमें फाल्गुन मेला ये इम्पोर्टेंट है, कानपुर का, सॉरी रामपुर का है। और ढाई घाट मेला शाहजहांपुर का है। कबीर मेला संत कबीर नगर का है। और तरकुल्हा मेला गोरखपुर का है। बस मटकी मेला ब्रज का है, याद रखिएगा थोड़ा सा, मटकी मेला ब्रज, ब्रज क्षेत्र मथुरा। और तरकुल्हा मेला गोरखपुर। कबीर मेला संत कबीर नगर का हो जाएगा। और फाल्गुन मेला रामपुर का हो जाएगा। तो ये लगभग आपका, तो यूपी में हम चौथी क्लास कर चुके हैं। और इसके बाद जो पांचवी क्लास में हम बेसिक अभी ये चल रहा है आपका, इसको फिनिश लगभग कर चुके होंगे, ठीक है। तो इनको मेलों को, और जो अभी प्रशासनिक व्यवस्था से हमने देखे, विधान सभा वगैरह से देखे आपके, इनको आप लोग अच्छे से करते रहिएगा।